हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और पीएसआर ऑप्शनल कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें यूनिट 1 मीनिंग एंड अप्रोचेस हमारा ये टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, हमने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का एक कोर एरिया माना जाता है और इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर भी अब देखा जाने लगा है। ऑल्दो पहले नहीं देखा जाता था, जैसे हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के टाइम पे पढ़ेंगे कि एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन की तरह इसको देखा ही नहीं जाता था, ठीक है। बट विद टाइम यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर। तो जो ग्रोथ हुआ, एवोल्यूशन हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको 3 मेजर स्ट्रीम्स से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है और उसी के हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, फिर है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और तीसरा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं, इन पर ऑल्दो सेपरेटली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है, बट डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर एज अ होल क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मैंने आपको बताया ही है। आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें 2 चीज़ें आपके साथ रहनी चाहिए, एक यूपीएससी का सिलेबस और दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ताकि आप उस हिसाब से फिर आंसर करोगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। ये देखा था ना हमने, चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्लासिफाई करते हैं, जैसे हमने क्लासिकल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, इन 3 पार्ट्स में पॉलिटिकल थ्योरी को क्लासिफाई किया। तो ये जो है ये एक थीमेटिक वे में हमने क्लासिफाई किया है और क्लासिकल या ट्रेडिशनल फॉर्म को मॉडर्न से हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो एक एलिमेंट है, साइंस का एलिमेंट, जिससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जैसे मॉडर्न में एक एलिमेंट ऑफ साइंस प्रेजेंट है, जबकि क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइंस नहीं है, यहाँ पर मोर ऑफ फिलॉसफी चलता है, एथिक्स चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, नॉर्मेटिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें क्लासिकल के टाइम पे चलती आई थी। साइंस इतना ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पर क्लासिकल में आप नहीं देखते हो। तो फिलॉसफी डोमिनेट करती है क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को, जबकि साइंस और उसकी मेथडोलॉजी डोमिनेट करती है मॉडर्निस्ट थ्योरी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको सबसे पहले तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि होती क्या है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत ही स्पेसिफिकली ये प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग्स में मिली थी, और उसके बाद मिडिएवल टाइम में, और फिर फाइनली मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मैकियावेली के साथ इस पूरे सीन में एंटर करती है। बट ओरिजिनली क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एंशिएंट ग्रीक कल्चर में इमर्ज हुई थी, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग्स में। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। क्लासिकल पैराडाइम जो है शेल्डन वॉलन के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी के साथ अगर आप उसको रिलेट करते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि यहाँ पर क्या है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के टाइम पर फिलॉसफिकल में और पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था। सो नो क्लियर डिस्टिंक्शन, आप पता नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बोला था, पॉलिटिकल थ्योरी एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट नहीं था उस टाइम पर, ऑटोनॉमस सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। आज के टाइम पे तो पॉलिटिकल थ्योरी एक अलग से एक प्रॉपर सब्जेक्ट है ना, पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो ये था आपका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के टाइम पे। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपके अलग अलग इश्यूज़ हैं या फिर क्वेश्चंस आप पूछते हो, उनमें प्रोब करने के बारे में ज़्यादा कंसर्न था, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ होगी कि क्लासिकल ट्रेडिशन जो है उसने ये बिलीव करता था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिक्स एज अ होल से डील करेगा, मतलब कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल इंक्लूसिव अप्रोच ये अपनाएंगे। ऑल इंक्लूसिव एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब ये सब कुछ इंक्लूड करेगा। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल रूलिंग है, वॉरफेयर है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, और पूरा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लोग बनाना चाहते थे। तो ये क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की एक खास बात थी। आप देखो ना, जैसे प्लेटो के बारे में था तो उनको भी एक आइडियल स्टेट चाहिए थी, एरिस्टोटल को भी एक आइडियल स्टेट चाहिए थी, बट एक अलग वे में, ठीक है। दोनों की आइडियोलॉजीज ऑल्दो अलग थी, तो चाहिए तो सेम ही चीज़ थी, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लोग चाहते थे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था आपको भी पता, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अचीव करना वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या एथिक्स के हिसाब से बात हो रही थी, मोरालिटी के हिसाब से बात हो रही है, फिलॉसफी के हिसाब से बात हो रही है, पर साइंस का कोई एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, फैक्ट्स नहीं है यहाँ पर, है ना, वैल्यूज़ पर फोकस किया जा रहा है।
अब नेक्स्ट आता है कि ये जो क्लासिकल ट्रेडिशन है ये समझता था कि अल्टीमेट गुड में मानता था, पॉलिटिकल गुड इसका पार्ट था, कि स्टेट जो है वो एक मॉरल फ्रेमवर्क का पार्ट है जिसमें इंसान रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे, अच्छे से एक आइडियल स्टेट बनाएंगे। तो एक स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता था, और जो कि इंडिविजुअल से पहले आता था, पहले रखा जाता था, इंडिविजुअल से पहले स्टेट आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को अगर हम आइसोलेट करते हैं तो वो सेल्फ सफाइसिंग नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से एक रिलेशन टू द होल का ही पार्ट है इंडिविजुअल, ठीक है। तो स्टेट जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह भी इसको देखा जाता था, ठीक है, और जिसकी वजह से इंसान को एक अच्छा सिटीज़न बनाया गया। तो सारी अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो सब आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। फिर ये जो एंड है स्टेट का वो था कि आप इन दी एंड एक अच्छी लाइफ लीड करो, आपकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सब अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। फिर क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम था कि यहाँ पर एक आइडियल स्टेट देखा जाता था और बहुत ही स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर बात होती थी। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट भी रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछते थे कि हु शुड रूल, किसको रूल करना चाहिए, है ना, एंड वाई, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती थी। तो एक बहुत आइडियल स्टेट और स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस किया जाता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि यहाँ पर पॉइंटर्स, यही सेम पॉइंटर्स पर ही बात की गई है ऑल एंड ऑल। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक रिलायबल नॉलेज एक्वायर करने के बारे में बात करती है कि जिसमें पीपल से लोग कंसर्न्ड है, एक फ़िलासफ़िकल परस्यूट अपनाते हैं यहाँ पर कि हम एक रैशनल बेसिस फॉर बिलीव इस्टेब्लिश करेंगे, पॉलिटिकली इंस्पायर्ड परस्यूट रहेगा ताकि हम रैशनल बेसिस फॉर एक्शन इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ऑल एंड ऑल पीपल, फ़िलासफ़ी, इनसे कंसर्न्ड रहती है और उन्हीं के क्वेश्चंस, उन्हीं के आंसर्स प्रोब करने में, वो इश्यूज़ प्रोब करने में रहती है। अब यहाँ पर क्या है कि इट सॉट टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल विद द पब्लिक। सेम चीज़ यहाँ पर मैंने आपसे बात की। एक नॉर्मल पहले क्या था कि एक ऑटोनॉमस कोई सब्जेक्ट नहीं था पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया कि उस टाइम पर पॉलिटिकल को पब्लिक से आइडेंटिफाई करना एक स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फ़िलासफ़िकल पॉलिटिकल इश्यूज़ में कोई डिस्टिंक्शन था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। तो ग्रीक पॉलिस, रोमन रिपब्लिका, मिडिएवल यूजेज ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के बीच में और कॉमन कराने की कोशिश की गई। अब बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो पॉलिटिकल एज अ होल था, जो मैंने आपको बताया था कि ऑल इंक्लूसिव, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पर बात की गई। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। तो क्लासिकल ट्रेडिशन ये बिलीव करता था पॉलिटिकल थ्योरी सारी पॉलिटिकल होल से डील करता है, ठीक है। जैसे कि रूलिंग इंक्लूड कर दिया इसमें, वॉरफेयर इंक्लूड किया, एजुकेशन आ गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग दोज बिटवीन सोशल क्लासेस, बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड, बिटवीन सुपीरियर्स इन्फीरियर्स, बिलीव्स आ गया जैसे कि जस्टिस है, इक्वालिटी है, नेचुरल लॉ और इसी तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इस बारे में बात की गई। तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई, साथ में भगवान पे बिलीव हो गया, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पर किस बारे में बात हुई कि हम लोग एब्सोल्यूटली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि रिलेटिंग इटसेल्फ टू अ पॉलिटिकल होल, मतलब कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑर्डर पर, बैलेंस पर, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने पर, स्टेबिलिटी मेंटेन करने पर, हार्मनी मेंटेन करने पर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस में ये इन टर्म्स पे ड्वेल करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, अनार्की, इंस्टेबिलिटी, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे स्टेट की, उस पर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादा फोकस करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ये बात करती है कि कंपैरेटिव स्टडीज़ होनी चाहिए। अगर हमें और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी है किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स सोचेंगे, फिर उन एस्पेक्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, तभी तो हम आगे एनालाइज करेंगे ना उसी सेम चीज़ को। तो उसके वाइडर रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यही रीज़न है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन
के बारे में बात करती है, उसको डेवलप किया। जैसे कि मोनार्की आया, फिर एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात हुई, फिर डेमोक्रेसी आया, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आए। डेमोक्रेसी के अंदर भी हम लोगों ने कितनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात की, राइट। जैसे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है आपकी, लिबरल डेमोक्रेसी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, तो पॉलिटिकल फॉर्म में भी एक बहुत बड़े लेवल का क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पर। फिर अलग अलग कंसेप्ट्स भी आए, जैसे कि लॉ है, सिटीजनशिप, जस्टिस आया, पार्टिसिपेशन। फिर इनके बीच में डिफरेंसेस हमने एक्सप्लेन किए, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ एक्सप्लेन की। तो इन सब चीज़ों से एक कंपैरेटिव स्टडीज़ से डील करता है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ताकि हमें पॉलिटिकल फिनोमिना की एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अब यहाँ पर अगेन क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एथिकल है पर्सपेक्टिव में, एथिक्स के बारे में ज़्यादा बात होगी। मॉरल आउटलुक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक मॉरल आउटलुक है, तो ये मोरालिटी के बारे में ज़्यादा बात हुई है। जैसे प्लेटो ने आइडियल स्टेट एडवोकेट किया, एरिस्टोटल ने कहा कि ऐसी स्टेट दैट कैन अचीव द बेस्ट पॉसिबल, सेंट ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग एकदम बेस्ट आइडियल स्टेट बनाने के बारे में बात करती है कि अल्टीमेट गुड होना चाहिए और अल्टीमेट पॉलिटिकल गुड होना चाहिए, तो इस बारे में बात हो रही है। अब क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ने अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स हैं उसको अप्रेस किया, देन ताकि एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्म निकल कर आए ताकि अलग अलग सर्कमस्टांसेस से ये फॉर्म जो है वो डील कर पाए कि कैसी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी होनी चाहिए, या फिर कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हमें अडेप्ट करनी चाहिए ताकि आपके अलग अलग सर्कमस्टांसेस से डिसाइड किया जा सके तो बेस्ट पॉसिबल फॉर्म होनी कौन सी चाहिए। तो इससे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी डील कर रहा था उस टाइम पर। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अब है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या आता है कि अलग अलग जो ट्रेंड्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब कि क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट तो था, उसके बाद 20वीं सेंचुरी से जितने भी चीज़ें चलती आ रही थी, जितने भी थ्योरीज हमने पढ़ी, सारी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आप इंक्लूड कर दोगे उसको। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, साइंटिफिक, पॉजिटिविस्टिक, एम्पेरिकल, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, मार्क्सिस्ट, सारे जितने भी डाइवर्स ट्रेंड्स हैं सारे इंक्लूड हो जाएंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में। ये ट्रेंड्स जो हैं वो ग्रेटर पार्ट ऑफ 20वीं सेंचुरी को डोमिनेट करते आ रहे हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ज़्यादा, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑलरेडी कि फिलोसफिकल थी, नॉर्मेटिव इन नेचर थी, आइडियलिस्टिक थी और एक एक्सटेंड तक हिस्टोरिकल भी थी। तो ज़्यादातर ये एथिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही थी ऑल इन ऑल। जबकि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है वो साइंस पर, एलिमेंट्स ऑफ साइंस उसमें मौजूद थे तो उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। तो यहाँ पर दो तरीके के डिविजन्स किए गए हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में। पहला डिवीजन है एक तो लिबरल का, जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक, एलिटिस्ट एंड देन प्लूरलिस्टिक तीनों चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरा है मार्क्सिस्ट का, जिसमें डायलेक्टिकल, मटेरियलिस्टिक आ जाते हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल, मटेरियलिस्टिक अगर आपने नहीं पढ़ा, दो तरीके की चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ लेंगे, डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक और हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक। तो डायलेक्टिकल में बेसिकली क्या आता था कि अलग अलग जो सोशल फोर्सेस होते थे उसमें से निकल के आता था कि अलग अलग, मान लो क्लास है, लेबर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप्स के डिस्टिंक्शंस हो गए, कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए। तो ये जो सोशल फोर्सेस हैं इससे अराइज होती हैं, आपकी जितना भी हिस्ट्री थी आपकी, यही सब चीज़ें फॉर्म कर रही थी। तो जितनी भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, ये सब चीज़ें यहीं से निकल के आई हैं, सोशल फोर्सेस से निकल के आई हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से निकल के आए हैं। इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ एक सिंपल वर्ड्स में, तो फैक्ट्स और डेटा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है इस पूरे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बेस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फैक्ट्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, ये दोनों चीज़ों को ना आप सेपरेट कर दिया गया है। वैल्यूज़ को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट बनते हैं। तो यहाँ पर इसी बारे में बात करें हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे व्हाट इट इज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है, देन आइदर, ठीक है, या फिर कि व्हाट इट वॉज, या फिर व्हाट इट ऑट टू बी, या फिर व्हाट इट कुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, जबकि फोकस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में दिया गया है व्हाट इट इज़ पर।
ठीक है, ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन भी है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में और क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट में। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक लिबरल स्टैंड से स्टार्ट होती है 15-16 सेंचुरीज़ में, और लेटर ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉजिटिविस्ट बिहेवियरल एम्पेरिकल पोस्ट बिहेवियरल ट्रेंड्स में अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और ये पूरा क्लासिकल ट्रेडिशन को ना डल कहकर रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, थ्योरी है, इसके कुछ एडवोकेट्स हैं जैसे मेरियम है एंड की डाल, देन कासवेल है, ईस्टन है। तो ये सारे एडवोकेट्स हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के, और ये प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इट इज़, पास्ट पर फोकस नहीं करते हैं, मतलब कि व्हाट इट वाज पर फोकस नहीं करते हैं। लिविंग पर फोकस करते हैं रादर देन डल। इमीडिएट पर फोकस करते हैं रादर देन रिमोट। देन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं रादर देन सब्जेक्टिव, और एनालिटिक पे फोकस करते हैं रादर देन फिलोसफिक। क्योंकि फिलोसफिक पे अगेन यहाँ पर बेसिक जो डिस्टिंक्शन बताया गया ना, ये पूरे पैराग्राफ में ये बेसिक डिस्टिंक्शन है क्लासिकल का और मॉडर्न का। डिफरेंस यहाँ पर आप पता लगा सकते हो। फिर एक्सप्लेनेटरी पर फोकस करते हैं रादर देन डिस्क्रिप्टिव। देन प्रोसेस ओरिएंटेड पर फोकस करते हैं रादर देन पर्पस ओरिएंटेड, एंड साइंटिफिक पर फोकस करते हैं रादर देन थ्योरेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि जैसे एक हमने क्लासिकल पढ़ा, एक हमने मॉडर्न पढ़ा, अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो तो थोड़ा थोड़ा कंटेम्प्रेरी बन जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें क्लासिकल मिला दो, थोड़ा सा आप उसमें मॉडर्न मिला दो, कंटेम्प्रेरी बन जाएगा। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न रहती है कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कंसेप्ट हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए पॉलिटिक्स के, इंस्टीट्यूशंस हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो इन सब के कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा डील करती है। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इन जैसे एक्सप्लेनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स से डील करती हैं उनसे ये रिलेटेड है। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हो, चाहे पॉलिटिकल प्रिंसिपल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो। ब्रायन बेरी हैं जिनका वर्क था पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, 1965 का इनका एक वर्क था। इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच का जो रिलेशन है उसको स्टडी करती है। तो सिंपल पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में ये बोला था। अब जॉन रॉल्स है, उनका वर्क है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 का वर्क है, वेरी फेमस। और ये मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ट्रूथ को सीख करती है अलॉन्ग साइड साइंटिफिक एम्पेरिकल मेथड्स। एम्पेरिकल मेथड्स देखो, साइंस पर, डेटा पर, फैक्ट्स पर, है ना, फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड क्लासिकल किस पे फोकस कर रहा था, नॉर्मेटिव पे। नॉर्मेटिव किस पे फोकस करता है, नॉर्मेटिव फोकस करता है आपकी वैल्यूज़ पर, है ना, एथिक्स पर। साइंस एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिखता है आपको। तो जॉन रॉल्स भी उसी के बारे में बात करते हैं कि साइंटिफिक एम्पेरिकल मेथड्स को हमें लेकर चलना चाहिए अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से अचीव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ऐसे ही रॉबर्ट नॉजिक का वर्क है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 का। वो ये मानते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है वो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, जिससे मान लो आप क्लासिकल एंड से उसको अगर आप एम्पेरिकल मीन से कंबाइन कर दो, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि मतलब कि अगर आप क्लासिकल को मिक्स कर दो मॉडर्न के साथ, तो क्या बन जाएगा, कंटेम्प्रेरी बन जाएगा। तो रॉबर्ट नॉजिक भी उसी के बारे में बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है अगर हम क्लासिकल एंड्स को एम्पेरिकल मीन्स के साथ कंबाइन करते हैं। मतलब कि क्लासिकल एंड रिजल्ट जो भी हमें मिला था उसमें एम्पेरिकल मीन्स, मतलब कि जो वे आउट है, अगर आप डेटा से, साइंटिफिक डेटा से अप्रोच करते हो तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये जो कंसेंसस है वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। जॉन क्लेमेंट्स, डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन, 1973 का उनका वर्क है। उसके हिसाब से जो कंसेंसस है वो ये है कि जो एम्पेरिकल एनालिसिस है और जो रिफ्लेक्शंस हैं एक लॉजिकल और मॉरल कैरेक्टर के, ये को एग्जिस्ट करते हैं और कर सकते हैं एक पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, वेरी सिंपल कि अगर आप कोई भी चीज़ पे कंसेंसस बनाना चाहते हो तो वो ये है कि एम्पेरिकल एनालिसिस और रिफ्लेक्शंस जो हैं वो एक लॉजिकल एंड मॉरल कैरेक्टर के को एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। सिंपल। अब इसको कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सोशल साइंस में एक मेजर डिसिप्लिन बनाता है जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है
और जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री आपको बताती है कि कैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने स्टेट को देखा था, एक आइडियल स्टेट बनाने के बारे में बात की गई थी, और इंडिविजुअल्स को देखा था, ठीक है, एज ए स्टेट, और इंडिविजुअल्स को देखा था। इनफैक्ट स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, पहले स्टेट को रखा जाता था, बाद में इंडिविजुअल को रखा जाता था। एंड इन्होंने जस्टिस और डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे प्रपोज किया था अपने अलग अलग वे में, अपने रिस्पेक्टिव वेज में। एंड देन मिडिएवल टाइम्स में जो थिंकर्स थे वो पॉलिटिकल थ्योरी के मेजर आर्किटेक्चर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेट का, सोसाइटी का, इंडिविजुअल का, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही तो हमें दे दिया था कि एक आइडियल स्टेट होनी कैसी चाहिए, एक इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। तो मिडिएवल टाइम्स तक आते आते थिंकर्स को ही इनको माना जाता है कि ये मेजर आर्किटेक्चर थे पॉलिटिकल थ्योरी के। ऐसे ही आते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, एलेक्स डे टोक्यूविले। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को और ज़्यादा विद टाइम एनरिच किया था, क्योंकि ये लोग आ जाते हैं फिर 20th सेंचुरी के टाइम पर आते हैं, स्पेशली मैकियावेली 20th सेंचुरी के टाइम पे आते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने अपने आइडियाज़ से और ज़्यादा एनरिच किया पॉलिटिकल थ्योरी को। और लास्टली कैसे रिवाइव होता है पॉलिटिकल थ्योरी, वो तभी होता है जबकि उसका क्रिटिसिज्म होता है। तो क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक क्रूशल पोजीशन होल्ड करता है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो क्रिटिसिज्म तो आप देखो, कोई भी थिंकर के बारे में पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलेगा, और उसी की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी आप इवॉल्व करती है। आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हो या कोई चीज़ में आप क्रिटिसिज्म देते हो, या आप कोई चीज़ से आप अग्री नहीं करते, तो आप अपने इंडिविजुअल थॉट्स के साथ आगे आते हो, ठीक है ना। तो उसी चीज़ की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी और इवॉल्व करती है। तो यहाँ पर बस उसी के बारे में बात की गई है। तो ये आपके 3 तरीके की चीज़ों के बारे में हमने बात की, जैसे क्लासिकल, देन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। अगर डिफरेंस भी पूछा जाए आप लिख देना, बट हमारे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट के बारे में हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े थिंकर्स पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। जैसे सेबाइन के ऊपर ना डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, तो सेबाइन के क्या व्यूज़ थे वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस आर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप ऑप्शनल में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल कोर्स के बारे में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रीअरेंज्ड है यहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर लेना। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये रीअरेंज किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा। इससे ना आपको वेटेज समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्टली अगर आपको कोर्स परचेज़ करने में आप इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ से देख सकते हो। जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो टाइम लगता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो। ये तो आपको मस्ट है आपके लिए। अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट तो आपको चाहिए, और एक सिलेबस चाहिए, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।